हेलो स्टूडेंट, मोहम्मद साकिब आसमी। तो स्टूडेंट आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है क्लास 11 का प्लांट किंगडम। तो स्टूडेंट पिछले लेक्चर को आपने अगर पिछले वाले चैप्टर को अगर आपने देखा होगा, उस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 2 है। और इस चैप्टर में हमने देखा था कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आरिश विटेकर। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट? ऑफ कोर्स आरिश विटेकर। इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया था। फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिज्म को सबसे बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया था। उस कैटेगरी को हम बोलते हैं किंगडम। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आरिश विटेकर ने दिया था। और आरिश विटेकर ने बताया कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं, 5 किंगडम। इसमें आपका आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो जो चैप्टर था, पिछला चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने देखा कि इसमें से जो आपके मोनेरा है वो क्या है, नॉर्मली इसमें बैक्टीरिया आते हैं। फिर हमने देखा कि प्रोटिस्टा क्या होते हैं, 5 टाइप के प्रोटिस्टा आते हैं। फिर उसके बाद हमने फंजाई के बारे में पढ़ा, आपके फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये जब हमने पढ़ लिया, अब हमारा नंबर आता है किसको पढ़ने का? प्लांट के बारे में पढ़ने का। तो जो हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। उस चैप्टर का नाम है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये प्लांट एक्चुअली होते क्या है। ऑफ कोर्स प्लांट का इंपॉर्टेंस तो आप समझते हैं, प्लांट के बिना तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन जो पाया जा रहा है स्पेशली अर्थ पे, हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ताकि हम क्या कर सके, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो सके, हमें एनर्जी मिल सके और हमारी लाइफ चल सके। बिना ऑक्सीजन के लाइफ पॉसिबल नहीं है, बिना न्यूट्रिएंट्स के लाइफ पॉसिबल नहीं है। और सारी चीजें बना कौन रहा है? ऑफ कोर्स ये प्लांट बना रहे हैं। तो हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आज हम इन प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये एक्चुअली प्लांट्स है क्या? तो प्लांट, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको जिस ग्रुप में रखा जाता है वो है ग्रुप आपका किंगडम प्लांटी। उसको रखते हैं किंगडम प्लांटी और उसी को हम प्लांट किंगडम बोल रहे हैं। अब इस प्लांट किंगडम में रखे क्या गए, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को रखा गया? तो आप याद रखें, जो यूनिसेलुलर प्लांट्स होते हैं नॉर्मली, या फिर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट जैसा कैरेक्टर रखते हैं, उनको तो हम प्रोटिस्टा में रख देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर प्लांट्स को रखते हैं। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म who has ability to perform photosynthesis, जिनके पास एबिलिटी होती है किस काम को करने की? फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है। तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हमने किस में प्लेस कर दिया, किस ग्रुप में हमने प्लेस कर दिया? प्लांट किंगडम में हमने रख दिया। तो याद रखिए, और भी कुछ फीचर होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फंजाई से अलग कैसे होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और वो फोटोसिंथेटिक, और फंजाई से सिमिलर कैसे होते हैं? बिकॉज बोथ हैव सेल वॉल, दोनों के पास सेल वॉल पाई जाती है। अब जो प्लांट होते हैं, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, इनकी अगर आप सेल वॉल को देखें, देयर सेल वॉल इज विदाउट एनी एक्सेप्शन मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज तो पाया ही जाएगा, भले से कोई और चीज पाई जाए या ना पाई जाए, बट सेलुलोज वहां पे, सेलुलोज का होना वहां पे कंपलसरी है। सेलुलोज आपका जरूर पाया जाएगा। सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच मेक्स आवर प्लांट। जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, उसको वो सेलुलोज बनाता है। एक तो ये हो गया। जनरली जो प्लांट्स होते हैं ये होते हैं नॉन मोटाइल। और जो सबसे स्पेशल चीज इनके अंदर पाई जा रही है वो होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इन प्लांट्स के अंदर एक बड़ा ही स्पेशल फीचर पाया जाता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ऐसा तो होता नहीं कि सारे के सारे प्लांट वेल डेवलप्ड, वेल एडवांस टाइप के प्लांट्स होते हैं। इनके अंदर भी सिंपल टाइप के प्लांट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के प्लांट होते हैं, बट इनके अंदर एक चीज बड़ी खास होती है जो ह्यूमन से अलग होती है, वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनकी लाइफ फॉर्म एक नहीं होती। हमारी तरह से हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी जो होती है वो सिर्फ एक लाइफ फॉर्म होती है। हम जिस तरह से हमारा बर्थ होता है, सेम वैसे ही मॉर्फोलॉजी के साथ हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है, हमारी बॉडी का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हमारी लाइफ में अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग स्टेजेस नहीं देखी जाती, बट
प्लांट के अंदर देखी जाती है। प्लांट में जनरल नॉर्मली दो लाइफ फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। एक होती है आपकी गैमेटोफाइटिक स्टेज, ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। एंड दूसरा स्टेज होता है स्पोरोफाइटिक स्टेज। नॉर्मली क्या होता है, गैमेटोफाइटिक स्टेज हैप्लॉइड स्टेज होती है, स्पोरोफाइटिक स्टेज आपकी जो होती है वो डिप्लॉइड होती है। आप इसके बारे में थोड़ा सा एक बार मैं बता दूं, जैसे होता क्या है ना, प्लांट, ये गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है प्लांट का। गैमेटोफाइट एक प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो गैमेटोफाइट, मतलब जो उसकी फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, जो आप प्लांट दिख रहा है या फिर छोटा सा प्लांट, बड़ा प्लांट, जो भी दिख रहा है, अगर उसकी बॉडी की जितनी भी सेल है अगर वो हैप्लॉइड सेल है तो हम उनको बोलते हैं गैमेटोफाइटिक। अब गैमेटोफाइटिक बोला है तो ये क्या करेंगे, गैमेट को बनाएंगे। गैमेट क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, क्या बनाते हैं, जाइगोट को प्रोड्यूस करते हैं। जाइगोट क्या प्रोड्यूस करेंगे, फिर ये चेंज हो जाएंगे किसमें, डेवलप करके स्पोरोफाइट में चेंज हो जाएंगे। फिर स्पोरोफाइट डेवलप करेंगे, स्पोरोफाइट क्या बनाएंगे, स्पोर को बनाएंगे। और स्पोर जब डेवलप करेगा, स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो फिर से गैमेटोफाइट बनाएंगे, फिर गैमेटोफाइट गैमेट बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, स्पोरोफाइट। तो इनकी लाइफ में दो चीज देखी जाती है, एक गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर और एक स्पोर को बनाने वाला स्ट्रक्चर। तो ये दोनों जनरेशन आपको देखी जाती है, एक के बाद एक जनरेशन आती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसी को बोलते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये प्लांट को बहुत ही स्पेशल बनाती है। ओके, तो ये तो हो गया प्लांट के बारे में कि प्लांट के अंदर कौन कौन से फीचर पाए जाते हैं। तो याद रखना कि ये यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक होती है। सेल वॉल ऑफ कोर्स मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड दे गो थ्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये चीज उनके अंदर देखी जाती है। अब थोड़ा सा हम इसके क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। देखो, मैं लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि चीजें एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे टीचर हैं वो अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। मुझे नहीं लगता कि क्योंकि और भी बहुत सारे बाउंड्रीज हैं मेरे लिए, थोड़ा सा लेक्चर को लंबा करना मुश्किल हो जाता है। टेम्परेचर सपोर्ट नहीं करता तो फिर फ़ोन बार बार स्विच ऑफ हो जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम टाइम में समेट दिया जाए और इधर उधर की बहुत ज़्यादा बातें हो नहीं पाती है। चीज़ों को कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसे जल्दी जल्दी में समझा जाता है, ऐसी बातें होती है, कंडीशन आती है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो होता रहता है ऐसा कभी कभी, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कंटेंट पे काम करें, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है, ऑफ कोर्स यू आर वेलकम टू राइट मी कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मैं उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँ, मैं देता भी हूँ हमेशा, ऑलमोस्ट सारे कमेंट के मैं आंसर दे देता हूँ। अगर आप थैंक यू भी लिख देंगे तो मोस्ट वेलकम, यू आर वेलकम भी राइट कर देता हूँ वहाँ पे। ओके, तो ये तो हो गया इसके बारे में। आई होप कि आपको अल्टरनेशन और जनरेशन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या बाकी सारे कैरेक्टर आप देख ही रहे हो, मैं एनसीईआरटी को ही पढ़ा रहा हूँ, अलग से कोई चीज़ पढ़ा नहीं रहा हूँ। जो भी चीज़ें एनसीईआरटी में दिखी मैं उन्हीं को रिवील करने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हीं को समझाने की कोशिश। बहुत ज़्यादा बाहर से हम पढ़ेंगे तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ओके, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझ में आ गया। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का सिंपली मतलब यही होता है कि इनकी लाइफ में दो स्टेजेस आती हैं, एक के बाद एक स्टेज आती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है ना। अब हम बात कर, और ये ह्यूमन में देखी नहीं जाती। ठीक है, ह्यूमन जो एक बेबी पैदा होता है वो वैसे ही हाथ पैर लेके बड़ा भी होता है, एडल्ट भी होता है और उसकी डेथ भी वैसे ही होती है। बट प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट जब बनते हैं तो या तो वो गैमेटोफाइटिक स्टेज में होंगे या फिर स्पोरोफाइटिक स्टेज में होंगे। बट जो गैमेटोफाइटिक होगा कभी ना कभी उसकी लाइफ में एक बार स्पोरोफाइटिक आएगा, और जो स्पोरोफाइटिक होगा उस कभी ना कभी उसकी लाइफ में गैमेटोफाइटिक स्टेज आनी ही आनी है। तो दोनों स्टेज तो आनी है, मतलब गैमेटोफाइटिक स्टेज, स्पोरोफाइटिक स्टेज, दोनों स्टेज आएगी।